दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बेबाक बात पर लाए थे, जो आपने देखा होगा कि एक सागर की एक सहजपुर स्कूल की एक महिला अतिथि शिक्षक थी। उनको, उनके पति को और उनके देवर को एक प्राचार्य ने, तात्कालीन प्राचार्य ने गलत तरीके से उन्हें अतिथि व्यवस्था से बाहर कर दिया। और न सिर्फ बाहर किया, उस महिला अतिथि शिक्षक को बाहर करने को लेकर बुरा चरित्र लिख दिया। 200 किलोमीटर दूर से महिला अतिथि शिक्षक सरकारी कागजों में अपना चरित्र सही करवाने के लिए 200 किलोमीटर दूर से बार बार डीपीआई आ रही थी। डीपीआई में हमारी मुलाकात उनसे जो है रविकांत गुप्ता जी ने करवाई थी। और उस समय आपको ध्यान होगा कि हमने सबसे पहले वीडियो अपने बेबाक बात पर ही लाए थे, और दूसरा वीडियो भी आया था जब वो मुंडन कराने का उन्होंने चेतावनी दी थी। और हमने ये अपील भी की थी कि भाई साथ इनके हम एक प्रत्यक्ष रूप से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम इन्हें ट्वीट और शेयर, लाइक, कमेंट करके इनके आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो अतिथि शिक्षकों ने ये किया भी। पहले तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक हमारी ओर से जो अपील गई, उस अपील के बाद आप अभी भी वो 2 पुराने जो वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं किस बड़ी संख्या में अतिथि भाइयों ने रीट्वीट किया। हम उस समय उस महिला अतिथि शिक्षक के साथ डीपीआई में खड़े नहीं हो सकते थे, सब हम अपनी अपनी जगह पर थे, लेकिन आपने जो रीट्वीट किया, जो कमेंट्स किए, उसको जो शेयर किया, उसकी जो रीच बढ़ी, वो चीज जिस तरीके से वायरल हुई, उसका दोस्तों ये नतीजा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस महिला अतिथि शिक्षक की नौकरी वापस लग गई है, सचरित्र लग गई है, बुरा चरित्र वाली चीजें खत्म हुई जिसके लिए वो लड़ रही थी। और उसके पति की भी नौकरी लग चुकी है, उसके देवर की भी नौकरी लग चुकी है। तो मैं, आपको ध्यान होगा, मैं बार बार कहता हूं कि एक बहुत फेमस एक लाइन है एक कविता की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, जो मैं बार बार आप बीच बीच में आपके लिए जो वीडियो बनाता हूं उसमें कहता भी हूं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। निश्चित तौर पर यह जीत सिर्फ उस एक महिला अतिथि शिक्षक की नहीं है, उसके परिवार की नहीं है। ये जीत हर उस एक अतिथि शिक्षक साथी की है जो उस बुरे वक्त में अपने महिला अतिथि शिक्षक साथी और उसके जो पति हैं, देवर है, वो भी अतिथि शिक्षक थे, उनके साथ खड़े रहे। और ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि रीट्वीट, शेयर और कमेंट कर करके उसको इस तरीके से मामला पहुंचाया कि जो विभाग है उसको कहीं ना कहीं ये सब मतलब ज्वाइनिंग करवानी पड़ी। इसमें निश्चित तौर पे सभी लोगों का सहयोग है, रविकांत का तो है ही है जो इन्होंने वहां पर डीपीआई में मोर्चा संभाले रखा, लेकिन जिन अतिथि भाइयों ने वहां बैठे बैठे भी रीट्वीट और शेयर करके जो सहयोग किया, उसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और कहीं ना कहीं उस महिला अतिथि शिक्षक की जीत हुई, ये सभी हमारे लिए एक संतोष की बात है कि एक लड़ाई छोटी जरूर थी, लग रही थी छोटी, लेकिन इसमें मैं एक बात और बताऊं, आप देखिए कि जो तात्कालीन प्राचार्य थे जब वो वहां से गए तो इन तीनों की आईडी भी डिलीट कर गए। आप ये जानते हैं कि आईडी ही वो लेखा जोखा होता है जो अतिथि के अनुभव को दर्शाता है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति स्कोर कार्ड के आधार पर होती है, स्कोर कार्ड अनुभव के आधार पर बनता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि यदि वो आईडी डिलीट हो गई तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि उन्होंने 5 साल, 10 साल, 7 साल, जितने साल भी काम किया बतौर अतिथि, वो सब 0 हो गया था। ऐसे में तो उनके सामने भविष्य में अंधकार में था। आईडी डिलीट हो गई थी, लेकिन इस केस में वो डिलीट आईडी भी रिकवर हुई। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस पूरे मामले में सहयोग किया, तहे दिल से धन्यवाद। मैं शुरू से कहता हूं, एक रहिए, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। एक होकर जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होती है। एक बार फिर सभी साथियों को धन्यवाद, और महिला अतिथि शिक्षक, उनके पति और उनके देवर को लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए शेयर करते रहिए। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक यदि आपने हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है, वो जरूर कर लीजिए।